हेलो फ्रेंड्स, इंदिरा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है, और जैसा बताया कि इकाई 3, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें स्थानीय सरकार एवं प्रशासन का क्या रोल है, पंचायती राज क्या है। इकाई 3 में हम पंचायती राज को जानेंगे। पंचायती राज में खासकर हम ये जानेंगे कि पंचायती राज आया कहाँ से, इसकी मूल कॉन्सेप्ट क्या है। इस किताब में जितना है हम इधर उधर से थोड़ा और बताएंगे। हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम इस पंचायती राज के बारे में आपको और बताएंगे कि इसका उद्भव। अभी यहाँ हम बेसिक एनसीईआरटी में आपको एक ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत में कैसे कार्य होते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ें बताते चलेंगे। जैसे आपको अगर पता होगा, ये बहुत बेसिक बुक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको ग्राम पंचायत लिखने के लिए, आपको समझने के लिए, आपके अंदर विचारों का, नए नए विचारों का जैसे सरल भाषा में कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों की इस किताब से आपको एक समझ बनेगी। आपको भाषा, लैंग्वेज में थोड़ी समझ बनेगी। देखिए कितनी सिंपल और कितनी सरल भाषा में चीज़ों को बताया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना रिव्यू अवश्य दें, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बस इतना ही। तो चैप्टर 5 की आप शुरुआत करेंगे और इसमें क्या करेंगे, पंचायती राज। आप ये चित्र से समझ सकते हैं कि ये देखिए एक तरीके की एक ग्राम पंचायत है, जिसमें पंच और सरपंच मिलके बैठे हुए हैं एक साइड, और ग्राम सभा की जनता अपनी किसी समस्या के मुद्दे के लिए बैठी हुई है और पंच और सरपंच के निर्णय को सुन रही है। पंच और सरपंच इनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। अगर इसमें दो पक्ष भी हो सकते हैं, आपस में झगड़ा हुआ होगा, किसी जमीन विवाद की समस्या होगी, कोई और पारिवारिक विषय पर चर्चा होगी, तो ये पंच बैठे हुए हैं और इस पर अपना या तो उनकी समस्या सुन रहे हैं या फिर अपना निर्णय सुना रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। जब लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी बैठे हुए हैं व्यक्ति, इनके लिए निर्णय, इनकी समस्या सुनेंगे, फिर ये लोग निर्णय लेंगे। अधिकार इन्होंने दिया, ये उसी तरीके का है जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने प्रतिनिधि जनता चुनती है। इस तरीके से स्थानीय प्रशासन में, पंचायती राज में भी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि लोकल स्तर पर, लोकल समस्याएं जो होती हैं, लोकल समस्याएं सभी होती हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन क्या है, स्थान के स्तर पर जस्ट आपका जैसे गली ग्राम है तो गांव की नाली, कोई स्कूल की समस्या, कोई ऐसी समस्या, तो आप तुरंत दौड़े हुए प्रधान के पास जाएंगे, पंच के पास, मुझे ये समस्या है। प्रधान जी आएंगे, समस्या देखेंगे, फिर अपने अधिकारी से बात करके उसको समस्या की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। ग्राम सभा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। अब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं जनता, ठीक है। यही एक प्रशासन ऐसा है जिसमें जनता अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों से जवाब सवाल कर सकती है। अगर हम इसके आगे सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य स्तर की जो सरकारें होती हैं जिसमें अपने प्रतिनिधि जनता चुन के भेजती है, वहाँ एकदम से सामने बिल्कुल डिसीजन नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेज दिए हैं, वहाँ जो भी निर्णय ये लोग लेंगे सरकार में बैठे, वो जनता का निर्णय माना जाएगा। जनता फिर बाद में अपना रिव्यू करेगी। कुछ लोग समर्थन में करते हैं, कुछ लोग विरोध में करते हैं। ज़्यादा इसमें समस्या है तो सरकार उसमें कभी कभी विरोध को देखते हुए इसमें अमेंडमेंट कर देती है। लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर क्या है, बिल्कुल बे टू बे, सामने टू सामने बैठे हुए ही जनता भी बैठी है और प्रतिनिधि भी बैठे हैं, ठीक है। आपने सवाल जवाब कर रहे हैं। जब कोई डिसीजन, कोई निर्णय लिया जाता है, कोई समस्या पे बात होती है, ग्राम के विकास, ग्राम में कोई नल या टंकी लगना है, तो उस पे पंच लोग बैठ के समस्याओं के समाधान के लिए जनता बैठती है और उस पर
पंच और सरपंच, जिसे ग्राम प्रधान बोलते हैं, अपनी समझ बात करता है कि हम गांव में ये विकास करने वाले हैं, जनता से सहमति मांगता है डायरेक्ट रूप से। तो यही स्थानीय प्रशासन का फायदा है। अगर हम स्थानीय प्रशासन में बात करें तो मौर्य काल में भी आपको स्थानीय प्रशासन के तत्व दिखेंगे, आपको इफेक्ट हो जाते हैं। फिर इसके आगे भी स्थानीय प्रशासन पे बहुत सारी बादमी सरकार या राजाओं ने भी काम किया। इसके बाद आप देखेंगे कि ये क्या बोलते हैं, जब गांधी जी की बात करें, ठीक है, गांधी जी के समय भी स्थानीय प्रशासन पे काम हुए हैं, और आपके अंग्रेजों के समय भी आपने देखा है कि काम हुए हैं स्थानीय प्रशासन पे। तो इन सब चीज़ों पे गांधी जी ने जब कहा था कि हम पंचायती राज की बात की है, जोरदार इसका समर्थन किया हुआ था। इन सब चीज़ों को समझेंगे तो हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर पंचायत आया है ये संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। तो मैंने इसे एनसीईआरटी में अलग से जोड़ा है। तो पहले संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था पंचायती राज को हमारे, लेकिन जब इस पर काफ़ी लंबी लड़ाई कह सकते हैं लड़ी है लोगों ने या सरकार ने, कई सरकारों ने इस पर काम किया है, बहुत सारी समितियां बनी हैं, और अंततः 73वें संविधान संशोधन के जरिए स्थानीय स्तर पर शासन के विभाजन के रूप में त्रिस्तरीय इकाई का निर्माण किया गया। अपने यहाँ जो संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें पंचायती राज 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज आया। तो पंचायत में क्या है, 73वें द्वारा हम लोग ग्राम स्तर की पंचायत, ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ। इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे तो स्थानीय विभाजन के लिए त्रिस्तरीय इकाई का निर्माण किया गया है। अब इसमें भी देखिए आप 3 स्तर हो गए हैं, ठीक है। इसमें भी अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से देखते हुए इसका निर्माण किया गया हुआ है, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं, ये देखिए। प्रखंड स्तर पर पंचायत होती है ब्लॉक, ठीक है, और जिला स्तर पर पंचायत के रूप में स्थानीय शासन से चलाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जिला पंचायत, और जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। स्थानीय स्तर ग्रामीण और शहरी पर शासन के विभाजन के लिए गठित या रचित व्यवस्था को ही पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। किसी भी स्तर की पंचायत के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित है। अपने यहाँ जितनी भी सरकारों के स्तर हैं, सभी में लगभग जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, लगभग क्या सभी जनता द्वारा जो चुने जाती हैं सरकारें, उनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। और कार्यकाल समाप्त होने या बीच में पंचायत भंग हो जाने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाते हैं, ठीक है। पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पंचायती राज में ग्राम सभा। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ठीक है। ग्राम सभा को अगर बोला जाए ग्राम सभा क्या होती है, तो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है उसमें सिर्फ एक गांव हो सकता है एक से अधिक ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए दिया गया है कि कई राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है, ठीक है। कई राज्यों में हर गाँव की जो होती है ग्राम सभा है, ठीक है, अलग अलग होती है। और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। सेम चीज़ अन्य राज्य मतलब अन्य स्तर की सरकारों के लिए भी है कि उसकी उम्र 18 वर्ष हो, ठीक है, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, गांव मतदाता सूची में उसका नाम हो। यहाँ ग्राम सभा है तो यहाँ गाँव की मतदाता सूची लिखा हुआ है। तो ऐसे हम लोग जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ग्राम पंचायत कई वार्डों में, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, हम ये जानते हैं। जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, ठीक है। पंचायत सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, ठीक है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ये बिल्कुल लाइनें आप पढ़ते चलिएगा, क्योंकि ये लाइनें आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे चुनती है हमारी सरकार।
ठीक। तो इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत में कई वार्ड होंगे, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है, कई गांव हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे सरपंच होते हैं, जो पंच के नाम से जानते हैं, सॉरी पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। फिर एक सरपंच चुन लिया जाता है जो पंचायत का मुखिया भी होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है। ये लाइन कई बार पूछी गई है आप लोगों से एग्जाम में कि वार्ड में जो होता है वार्ड पंच सरपंच मिलकर जो है ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। इस चीज में 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ठीक है। ये लाइन भी आप याद रखिए, कभी भी यूपीएससी में पूछी जा सकती है आपसे मेरे दोस्त। जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है। जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, सचिव का चुनाव नहीं होता है। ठीक है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो उसकी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। ठीक है। जो उस भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उसकी रिकॉर्ड रखना। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। इसमें ये मान लीजिए कि ये लाइनें यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अब हम बात करें कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, उन्हें किस तरह हल सुलझाए गए हैं। ग्राम सभा आपको अभी बताया कि ग्राम सभा में क्या होती है। वार्ड पंच सरपंच मिलकर एक ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। ग्राम सभा की बैठक में समस्याएं क्या होती हैं? स्थानीय स्वशासन, जैसे आपके दो परिवारों के बीच विवाद है, कोई सामाजिक समस्या है, कोई विकास कार्य में वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम है, तालाब की सफाई है, नालियों पर मरम्मत या खड़ंजे या नल ग्राम सड़कों का निर्माण है। ठीक है। ऐसी क्षेत्र में चर्चा होती है, समस्याओं पर बैठते हैं। तो इसी से संबंधित है। ये शायद दोबारा से रिपीट हो गया है, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ आपसे कि ये ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है, ये आप याद रखना। ठीक है। वार्ड जिसे गांव भी बोल सकते हैं, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये कभी बहुत ध्यान से पढ़िएगा लाइनें, क्योंकि इस लाइनों से कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ये आपको मेंस में भी कहीं ना कहीं जब आप पंचायत से रिलेटेड लिख रहे होंगे तो बहुत ही बेसिक और सरल भाषा में ये चीज़ें समझाई गई हैं। जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। ठीक है। जो पंचायत का मुखिया होता है, ये वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। गठन 5 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, और सचिव के आदेश रखना कि सचिव का चुनाव नहीं होता है, कभी भी पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वो ग्राम सभा का भी होगा, याद रखिएगा। और सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, उसकी सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है। ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्थायी होता है। और सरकार का काम है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना। ठीक है। क्योंकि पंचायत बदल जाएगी लेकिन सचिव रहेगा, वो अपना काम करता रहता है। फिर हम और भी देखते हैं ग्राम सभा में क्या होता है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करके, ठीक है, पूरे गांव के हित को ध्यान में रख के निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपकी कोई ग्राम सभा होगी, ठीक है, ग्राम पंचायत होगी, तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं रखती है। ग्राम सभा है, वहाँ ग्राम पंचायत पंचवाएंगे ग्राम के, और पंचायत मिलेगी तो वो अपनी योजनाएं रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। ठीक है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो उसकी निगरानी भी करती है। ये निगरानी जनता ही करती है। आपने देखा होगा कि हर ग्राम सभा में वो होती है क्या, पंचायत घर बनाए गए थे एक समय में, अभी भी हैं, और वो काफ़ी पंचायत से रिलेटेड वहाँ बैठ के भी होती हैं।
ठीक है। इस तरह ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, उसमें कोई गड़बड़ी थी? आप इस गड़बड़ी थी तो क्या थी? ठीक है, आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं अपने यहाँ। और सरोज ने, ये कोई व्यक्ति है सरोज लड़का हुआ, ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा कि वह भी चुप क्यों रहा। कोई मुद्दा था ग्राम पंचायत में उठा होगा ग्राम सभा की बैठक में, तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोला, सूरज कह रहा सूरजमल से कि बोलने के लिए कहा, तो फिर भी वो चुप क्यों रहा। मतलब आपको बोलने का अधिकार था, आप अपना सवाल पूछ सकते थे, आपकी कोई मन में जिज्ञासा थी। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहाँ क्या लोग अपने लिए बोल ही नहीं पाते? आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जहाँ व्यक्ति अपने लिए न्याय नहीं मांग पाता, अपनी बात नहीं रख पाता। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि आप बोलना सीखिए, प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रखना सीखिए, बात कहिए। ठीक है, आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन कौन सी चीज़ें रोकती हैं, आप इस चीज़ को देखिएगा, उनका विरोध कीजिए। जो चीज़ होती है, अगर आपके अंदर कोई चीज़ रोक रही तो उस जड़ता को तोड़िए। ठीक, उस जड़ता को तोड़ दीजिए। अब ग्राम सभा देखिए, ग्राम सभा की बैठक में सरपंच और पंच भाग लेते हैं। इस बैठक में जैसे सड़कों की मरम्मत और इस पे खर्चों पर चर्चा होती है। आप ग्राम सभा की बैठक हुई, इसमें पंच और सरपंच भाग लेंगे और इस बैठक में सड़कों की मरम्मत, इसके खर्चों पर चर्चा होती है। आपने देखा है ऐसा। सड़क और पानी की कमी पर चर्चा, पानी के संरक्षण के तरीकों पर चर्चा होती है। सड़क तथा पानी की कमी, जैसे किसी गांव में सड़क नहीं है, पानी की कमी है, या पानी के वाटर सेट प्रबंधन जिसे कहते हैं, संवर्धन कार्यक्रम, पानी के संरक्षण के तरीकों पर चर्चा, जिसे सरकार आज बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है पंचायत स्तर पर भी। ठीक है, लोगों से कहते हैं कि अपने घरों में जो छत का पानी है, पाइप लगा के आप एक अपने यहाँ गड्ढा खोदिए, जिसमें आप उस पाइप का पानी नीचे चला जाएगा, जिससे वो ज़मीन में चला जाएगा और वो जिससे वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा। तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर कहते हैं। सरकार इसके लिए क्या करती है? ग्राम पंचायत को पैसा आवंटित करती है। ठीक है, इन सब के लिए सरकार पैसा देती है कि आप पैसा करिए। ग्राम सभा गांव में पेड़ों को भी लगवाती है। आपने देखा होगा कि पेड़ लगवाती है, नालों के निर्माण का कार्य करेगी, मरम्मत का कार्य करेगी, चेक डैम बनवाएगी, छोटे छोटे बांध भी बनवाती है। अब आप सोचिए कि क्या आपके दिमाग में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ग्राम सभा पेड़ों को लगवाती है, नालों का निर्माण करती है, ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन आपसे वे बोले कि ग्राम सभा ही चेक डैम बनवाती है, यानी छोटे छोटे बांध बनवाती है, तो आपके दिमाग में लगेगा नहीं, इसमें बहुत पैसा लगता होगा, बहुत बड़ा बजट होता होगा करोड़ों का, और पंचायत में इतना बजट नहीं आता है। नहीं, छोटे छोटे बांधों का निर्माण ग्राम स्तर पर सरकार ग्राम सभा करती है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िए। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर ग्राम सभा की स्वीकृति ली जाती है। ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उसमें ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा में स्वीकृति लेती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठकें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। नियमित बैठक होगी जैसे अन्य स्तर की सरकारों में होती है। उसका मुख्य काम है उस क्षेत्र में आने वाले गांव में, उस क्षेत्र में जितने भी उसके ग्राम पंचायत में आते होंगे ग्राम सभा में, जितने भी गाँव, उस क्षेत्र में विकास कार्यक्रम लागू करवाता है, या लागू विकास का कार्यक्रम को करवाता है, विकास कार्य करवाता है। जैसे कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ये चीज़ हम जानते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए ग्राम समितियां बनाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं क्या करती है? काम करवाने के लिए ग्राम समितियां भी बनाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। देखिए, आपको लगेगा क्या ग्रामों में ही, ग्राम सभा में भी निर्माण समितियां बनती हैं? समितियां तो किसी खास मुद्दे पर बनाती है, या राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर नहीं। कई सारी समितियां आपने देखा होगा कि संविधान के तहत लोकसभा, राज्यसभा में भी बनती हैं, विधानसभा में भी कई सारी समितियां बनी हुई हैं, जिन पे चर्चा, कई सारे विधेयक उन पर चर्चा या उनका लेख, जैसे उससे की जो फाइनेंशियल बजट है उस पर भी देखती है, ऑडिट करती रहती हैं। ये स्थायी समितियां भी होती हैं।
इसी तरीके से राज्यों में भी ग्राम सभाएं हैं, इनके लिए भी समितियां होती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए गांव में एक सामुदायिक केंद्र के भवन का निर्माण करवाना है, तो ये काम निर्माण समिति करेगी। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि गांव में सामुदायिक केंद्र का भवन का निर्माण कौन करता है, तो निर्माण समिति कराएगी। किस ग्राम पंचायत जो है इसके माध्यम, निर्माण समिति के माध्यम से सामुदायिक केंद्र बनेगा। निर्माण समिति का जो होगी वही सामुदायिक केंद्र के भवन के निर्माण की जिम्मेदारी उठाती है। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, याद रखिएगा। इस समिति बनी होगी जो निर्माण समिति, इसमें कुछ ग्राम सभा से होते हैं, कुछ पंचायत के होते हैं, तो उसे मिलकर बनती है। ठीक है, ये हो गया निर्माण समिति। अब इसमें सदस्य जो होंगे वो ग्राम सभा और पंचायत के होंगे। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के कामों की। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण, रखरखाव। ठीक है, निर्माण और रखरखाव काम करेगी। स्थानीय स्तर पर कर भी लगाती है सरकार, स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं, जैसे हो तो आपने देखा होगा कि मनरेगा के थ्रू रोजगार पंचायत पे इसके माध्यम से मिलता रहता है। अन्य तरह के रोजगार या योजनाएं आती हैं तो उन्हें सरकार मतलब दिया जाता है रोजगार। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। ठीक है, क्या हो, घरों एवं जो आमदनी के स्रोत भी होते हैं, कर लगाती है, लगाएगी कहाँ? ये देखिए, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर। आप सोचे होंगे जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके घरों में के भी क्या टैक्स लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। और विभिन्न सरकारी विभागों एवं द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। ठीक है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले क्या होते हैं? दान होते हैं। दान भी लोग ग्राम पंचायत, अब आप सोचेंगे कि जो ग्राम पंचायत है उसमें कोई दान भी देता है, बिल्कुल दान होता है, दान वाला भी काम इसमें होता है। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए बहुत बेसिक किताब है, अच्छा चाहिए, लेकिन आपको ऐसे ऐसे फैक्ट, ऐसे ऐसे चीज़ें दिखने को मिलेंगी जो आपको भी अचंभित होगी। बल्कि हम भी पढ़ाते वक्त मुझे भी ये लग रहा है कि अरे ये भी चीज़ है इसमें। कई चीज़ें तो मुझे भी जब पहली बार इसमें पढ़ रहे थे तो लगा कि अरे ये भी इसमें ये भी चीज़ है। तो आप अगर कई बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ और सोचने को मौका मिलेगा। तो इसलिए बहुत छोटी समझ के निगलेक्ट मत कीजिए, इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं और उसको समझने पढ़ने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाई गई हैं चीज़ें। तो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। ठीक है, इनके स्रोत होते हैं, जनपद जिला पंचायत से भी यहाँ आते हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये सब आते हैं। अब कोई हरदास ग्राम रही होगी, हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए आपको बताते थे कि हरदास ग्राम पंचायत में लोग बैठे होंगे, वाटर सेट का क्रम, नदी नालों के निर्माण कर। क्या आपको लगता है ऐसे निर्णय जरूरी थे? बिल्कुल ही हमें पिछली चीज़ों को रिकॉल करने के लिए आपको डाला कि ऐसी चीज़ें क्या ग्राम पंचायत के निर्णय लिए गए। हरदास ग्राम पंचायत, कोई भी ग्राम पंचायत हो सकती है, अपनी ग्राम पंचायत का नाम जोड़ के आप सोच सकते हैं। ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए। अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं सवाल कोई। ठीक है, बैठक में प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको दिखाया था कि सूरज और सूरजमल की कहानी आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश की थी मैंने। सूरज ने सवाल पूछा लेकिन सूरजमल ने नहीं पूछा, तो सूरजमल से पूछा गया कि आपने सवाल क्यों नहीं पूछा, या सूरज ने सवाल नहीं पूछा, सूरजमल ने पूछा। ठीक है, तो पूछ रहा कि तुमने अपने सवाल क्यों नहीं रखी, बात क्यों नहीं रखी। अब पंचायत के 3 स्तर होते हैं, पीछे हम बता चुके हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ठीक है, आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ठीक है, मत सोचिएगा ये आखिरी सीढ़ी है, ये पहला पायदान है। आखिरी पायदान तो आपका केंद्र सरकार पे आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो आप इसे चाहे नोट डाउन कर लें, चाहे इसे याद कर लें, क्योंकि ये लाइन काफ़ी बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछने की संभावना है। ग्राम सभा के लोग उसे चुनते हैं। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा।
पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। आपको हम पिछले बता चुके थे। ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर क्या होता है? विकास खंड, जिसे ब्लॉक लेवल कहते हैं। इसके बाद जनपद पंचायत, जिसे पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि जनपद स्तर की जो पंचायत होती है उसका नाम क्या है। ठीक है, जनपद पंचायत बोलते हैं या पंचायत समिति भी बोलते हैं। मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि तीसरे स्तर की जो ग्राम पंचायत है, जिसे पंचायत का जो तीसरा स्तर है ग्रामीण पंचायत का, उसका नाम पूछ दिया जाए। मान लीजिए आपको जनपद पंचायत नाम देके पंचायत समिति रख दिया जाए, तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं। इसलिए जनपद पंचायत या पंचायत समिति दोनों एक चीज है, इसे समझिएगा। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, ये पंचायत समिति है, इसमें कई ग्राम पंचायतें होंगी। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत, जिला परिषद होती है, जो तीसरा स्तर होता है। ठीक है, ये सॉरी लाइन हम गलत बोल रहे हैं, इसको हम सुधार करते हैं अपनी बात को। जो ये बात कही है मैंने, जो दूसरा स्तर है विकासखंड का, जिसे विकासखंड कहते हैं, ब्लॉक लेवल की पंचायत, इसे ही जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। इस चीज को ही, जो ब्लॉक लेवल की चीज है, ये ब्लॉक लेवल की चीज है। आपके ब्लॉक होगा, एक विकास खंड होगा, उस लेवल का होगा। तो विकास खंड में क्या है दूसरा, इसमें जनपद पंचायत और पंचायत समिति कहते हैं इसे। ठीक है, एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। जैसे पहला पंचायती राज में था कि ग्राम पंचायत, ऐसी इस पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होंगी। ठीक है, विकास खंड को जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोला जाता है, लेकिन ये ब्लॉक लेवल की होती है। और कई ग्राम पंचायत समिति के ऊपर एक जिला पंचायत होती है, जिसे जिला परिषद होते हैं। जैसे आपका ये जिला है और इसमें कई सारे ऐसे देखिए ब्लॉक भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पंचायत समिति या जनपद पंचायत, ये सभी हैं। ये क्या है, ये हो गया आपका जिला परिषद या जिला पंचायत। और इसके अंदर बहुत सारी जो हैं आपकी ग्राम पंचायतें होंगी, जो मिलकर एक ग्राम पंचायत समिति या जनपद पंचायत का निर्माण करते हैं। अब जिला परिषद एक जिला के स्तर के विकास की योजनाएं बनाती है। जो जिला परिषद है, जिला परिषद मतलब जिले लेवल वाली, ये जिला स्तर के विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। अब पंचायत समिति आपको बताया था कि ये ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति, जिसे विकास क्यों कहते हैं, जनपद पंचायत कहते हैं। पंचायत आपको आगे बता सकते हैं, देखिए जनपद पंचायत या पंचायत समिति। तो यही पंचायत समिति ब्लॉक लेवल की है। और ये जिला परिषद कैसे काम करेगी, जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से मदद लेगी और सभी पंचायतों जो ग्राम पंचायत में आवंटित राशि का वितरण की व्यवस्था करेगी। और उससे नीचे जो लेवल की ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, उनके लिए जो है क्या करेगी, राशि का वितरण। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायती राज कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। आपको पता है कई राज्यों में पंचायतों के नाम तक अलग अलग हैं। ठीक है, कानून तो अलग अलग होते ही हैं लगभग, लेकिन पंचायतों के नाम तक अलग अलग हैं। इसके पीछे मुख्य विचार ये कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े। ठीक है, ये लाए क्यों गया, क्योंकि लोगों की भागीदारी बढ़े, पंचायत को समझें और भागीदारी बढ़े और अपनी आवाज़ उठाने का, आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए पंचायत में लोगों ने क्या, सरकार ने क्या किया, महिलाओं को रिजर्वेशन के तहत 50% कई राज्यों ने कर दिया, कुछ राज्यों ने नहीं किया। तो हम शायद सभी हर राज्य ने पंचायत में 50 ग्राम पंचायत लेवल की पंचायत में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को कर दिया गया। देखिए हमने उनके उपलक्ष्य के समर्थन में पिंक रिवोल्यूशन महिला समर्थन के लिए मैंने आपको पीपीटी पिंक लेवल पे बनाई है, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि अभ्यास, हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनकी अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया गया है। ठीक है, तो इस लेवल के काम है कि हरदास गांव था, आप अपने गांव को उस नाम लेके यहाँ जोड़ लीजिए और इसके बाद आप देखिए कि किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप और अपनी समस्या सुलझाने के लिए क्या किया। आपने सवाल पूछा कि नहीं पूछा, पता लगा आपने मन में रह गए, पंचायत आपका पैसा
दाब गई, तो आप अपने किसी भी पंचायत में आपका कोई भी हक हो, आप डायरेक्ट पंच और सरपंच से अपनी बात रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। क्या आपके विचार में ग्राम सभा का महत्व है? आपको पता है सभा ग्राम सभा का महत्व आप लिखिए। आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? आपको पीछे समझाया क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा लिए गए किसी भी एक काम का उदाहरण दीजिए और उसके बारे में लिखित बातों को कीजिए। कैसे? यह काम क्यों किया गया है, पैसा कहाँ से आया है, और काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। इस पे आप पहले आप कोई काम देखिए आप, ठीक है, फिर उदाहरण लेके आप इन 3 लाइनों पे लिखिए। फिर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में फर्क क्या है, ठीक है, आपको बताया था मैंने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में अंतर क्या है, बता दें एक बार और आपको। अंतर यही है कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है, और प्रत्येक ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत होती है। इस चीज़ में आप याद रखिएगा। हमने कहा आपको लिखित रूप से दिखा दें, लेकिन दिख नहीं रहा। कैसा लगा वीडियो हमारा, रिव्यू दीजिएगा एक बार। थैंक यू।